प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा सवाल है 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम यहाँ हल, और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं 5x - 3y, और ये बराबर के बाद 11 है, पहले लिखेंगे तो हो जाएगा -11 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं तो लिख लेंगे -10x + 6y, अब बराबर के बाद में है -22, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो +22 बराबर हो गया 0। ये हो गया समीकरण 2। इसमें संगत असंगत हमको देखना है क्या है, तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे a1 का मान लिख लेंगे, a1 बराबर, तो a1 देखिए ये हो गया a1 का मान, ये हो गया b1 का मान, ये हो गया c1 का मान, तो a1 बराबर कितना लिखेंगे 5, और b1 बराबर लिखेंगे -3। ठीक है, और c1 बराबर लिखेंगे -11। ठीक, उसी तरह से यहाँ लिख लेंगे a2 बराबर, इस समय दूसरा समीकरण में देखेंगे a2 की जगह कितना है -10, यहाँ लिख देंगे -10, और b2 की जगह पे 6 है तो यहाँ लिख देंगे b2 बराबर 6, और 22 है c2 की जगह पर तो लिख देंगे c2 बराबर 22। ठीक है, अब लिखेंगे अब a1/a2 बराबर, तो a1/a2 बराबर देखिए a1 है 5 तो यहाँ लिखेंगे 5, a2 है 10 -10 तो यहाँ लिखेंगे -10, 5 × 5 = 5 × 10, यानी कितना हो गया 1 हो गया, ये नीचे माइनस लगा हुआ था तो ये चला जाएगा माइनस ऊपर में, तो 1/-1 हो जाएगा 2। दूसरा है b1 हो जाएगा b2, तो b1 कितना है, b1 है -3 बटे b2 कितना है, b2 है 6, 3 × 3 3 दूना 6 बराबर -1/2। उसी तरह से हो जाएगा c1/c2, तो c1/c2 मिल के c1 कितना है -11, तो -11, और c2 कितना है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22, 11 × 11 11 दूना 22, यानी -1/2। इसमें क्या देखिए, इसमें देखिए तीनों जो है बराबर हो गया है, तो जब तीनों बराबर हो जाता है तो कंडीशन क्या होता है तो यहाँ लिखते हैं, इसीलिए a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, है ना। जब ये कंडीशन हमको हो जाता है तो क्या हो जाता है संगत, समीकरण क्या हो जाता है संगत। यहाँ लिख देंगे अतः दी गई समीकरण का युग्म संगत है। यही तो हमको दिखाना था, यही हो गया आंसर। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।